रात्रि दे रखी है प्रभु ने ब्रज की गोपियों को कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को आपके साथ में रास विहार करें। आज भक्तों बड़ी पावन रात्रि आई जिसका इंतजार संतों को, भक्तों को, गोपियों को, कामदेव जी को भी जिसका इंतजार था, आज वही शरद पूर्णिमा की रात्रि आई। रात्रि के ठीक 12 बजे चांदनी रात्रि में मेरे प्रभु ने यमुना के किनारे बंसी वट पर कदम के वृक्ष के नीचे अपनी बंसी को बजाना प्रारंभ किया है। करो प्रारंभ किया। आवाज बढ़ा लो थोड़ी सी। वो जैसे ही बंसी बजाई, पूरे ब्रज 84 कोस में जितनी गोपियां हैं सभी को अपने अपने नाम सुनाई दे रहे हैं। हाँ, बंसी की आवाज नहीं सुनाई दे रही, बंसी के वो शब्द नहीं सुनाई दे रहे, सभी को अपने अपने नाम सुनाई दे रहे। और माताओं जो जैसा काम करती हैं उल्टा उल्टा काम कर करके और आ जाती हैं कृष्ण के सामने। उल्टा उल्टा कर रही है। एक गोपी क्या कर रही थी? बोले एक गोपी श्रृंगार कर रही थी भक्तों। वो श्रृंगार अपनी आंखों में काजल डाल रही थी। बंसी सुन ली, बंसी के आवाज में अपना नाम सुना, सुध बुध भूल गई, पता नहीं चला, वो सुन गई कि मैं क्या करने वाली हूँ। आंखों का काजल होठों पे लगाया, होठों की लाली आंखों में लगाई और दौड़ पड़ी कृष्ण के लिए। आ गई कन्हैया के लिए। एक गोपी और अपना श्रृंगार कर रही थी। एक ही आंख में काजल लगाया है, दूसरी में लगाने वाली है। बंसी को सुन लिया। वो सुनते सुनते जैसा ही अपना नाम सुना, सुध बुध भूल गई और एक ही आंख के काजल से दौड़ पड़ी कृष्ण के लिए। दूसरी गोपी बोली, अरे बहन देख, तेरी एक आंख में काजल है, दूसरी में तो है ही नहीं। क्या जवाब दे रही है? बोले क्या करना अब काजल लगा के? बोले क्यों? अरे मेरो कन्हैया भी तो कारो कारो है, यही को काजल बना के आंखन में बसा लूंगी। क्या करना अब काजल लगा करके? दौड़ पड़ी कृष्ण के लिए। हजारों गोपियां एकत्रित होती हुई आ रही। एक गोपी अपने पति के लिए भोजन का थाल सजा रही है। माताओं बंसी सुन ली, आवाज सुन ली, आहा सुध बुध भूल गई। थाल गौ माता के सामने रखा, वो गौ माता का चारा पतिदेव के सामने पटक करके दौड़ पड़ी कृष्ण के लिए। आ गई कृष्ण के सामने। एक गोपी अपनी सासू मैया की चरण सेवा कर रही थी। क्या कर रही थी माताओं? हाँ, पहले की बहुओं का नियम होता था कि संध्या के समय सासू मैया की चरण सेवा करने के बाद ही शयन करने जाती थी कक्ष में। हाँ, आजकल की तो कहती हैं आजा पैर दबाते दबाते गला दबा दो। प्रेम से बोलो ना राधे राधे। चरण सेवा कर रही थी, पैर दबाते दबाते नाम सुन लिया। आज्ञा ले रही है सासू मैया, बस बहुत है अब कल दबा देंगे। सासू मैया बोली 10 मिनट और, 10 मिनट और। सासू मैया बहुत है अब कल, बोले 10 मिनट और। सासू मैया बहुत है बस, बोले 10 मिनट और। बहू को आई गुस्सा, घर के बाहर गई, 10 किलो का पत्थर उठा के पैरों पर रख दिया। बोले अब दबाती रहो, हम जा रहे हैं। और आ गई कृष्ण के पास। हजारों की भीड़ इकट्ठी, कृष्ण बंसी बजा रहे। वो जैसे नेत्र खोल के देखे कन्हैया तो चकित रह गए। ओहो, घनघोर रात्रि, रात्रि अर्धरात्रि के 12 बजे इतनी सारी गोपियां क्यों आई हो? भक्तों जैसे ही पूछा कृष्ण ने क्यों आई हो, गोपियां तो मौन रह गई। हाँ, शांत। क्यों? अरे पहले तो बुला रहे हैं नाम ले ले करके। आपको कोई अपने घर पर निमंत्रण दे के बुलाए, आप चले जाओ, जाने के बाद आपसे वो व्यक्ति पूछे क्यों आए हो, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? अरे भैया पहले तो न्योता दे के बुला लिए और अब पूछ रहे हो क्यों आए हो। गोपियां यही कह रही हैं, पहले तो नाम ले ले के बुलाई और आ गई तो पूछ रहे हैं कि क्यों आई हो। मौन।
कृष्ण बोल रहे हैं, देवियों जानती हो पतिव्रता धर्म, पति की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, परिवार के साथ घर में रहो, और आप आगे सभी आधी आधी रात्र में हमारी सेवा हमारे पास चले जाओ, लौट जाओ। एक ही धर्म एक व्रत नियमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। भूल गई पतिव्रता धर्म को, लौट जाओ। अब जैसे उपदेश कृष्ण देने लगे ना जी, आहा, एक गोपी बोली, कन्हैया आपकी आज्ञा हो तो हम कुछ बोले। हाँ हाँ बोलिए, बोल। बोले केशव आप कह रहे हैं पतिव्रता, हम भी बहुत पतिव्रता है और बहुत अच्छी पतिव्रता है। एक गोपी बहुत अच्छी पतिव्रता थी, कथा सुना रही है गोपियां। बोले आप जैसी दो चार कहानियां तो हम भी जानती हैं कन्हैया। एक गोपी पतिव्रता है, जब तक पतिदेव प्रसाद ना पाले पत्नी नहीं पाएगी। पहले का नियम होता था ना माताओं कि पतिदेव से पहले स्त्रियां भोजन नहीं पाती थी, सास ससुर से पहले भी नहीं खाया करती थी। आजकल की भी नहीं खाती हैं भोजन, तो बस दुकान से मंगा के समोसा का नाश्ता हो जाता है, भोजन तो आज भी नहीं करती हैं। नाश्ता करने के बाद दोपहर में फोन करेंगी, आ जाओ जी आपकी वजह से भूखी बैठी हूँ। हाँ, और ये नहीं पता कि जी से पहले तो सारे जी हो गए, सब नाश्ता कर लिया। भोजन नहीं करती थी पति से पहले। एक दिन क्या हुआ कि उसके पति को किसी काम बस बाहर जाना पड़ा। उस स्त्री ने अपने पति की सुंदर सी तस्वीर बनाई है, अलमारी में सजाई, पूजन करती और उसी का भोग लगाती, फिर प्रसादी पाती। एक दिन कन्हैया वो स्त्री तस्वीर की पूजा कर रही थी, उतनी देर में असली पतिदेव द्वार पे आए। देवी द्वार खोलो। अब जैसे ही दरवाजा खटखटाया वो पूजा से खड़ी। अब आप भी बताएं कन्हैया, उस स्त्री को क्या करना चाहिए? तस्वीर की पूजा करे या पति का स्वागत करे? क्या करे माताओं, स्वागत या पूजा? कृष्ण बोले देवियों जब असली द्वार में खड़े हैं तो नकली की पूजा क्यों कर रही हो? अरे जाओ उन्हीं को बुला के लाओ, उन्हीं को बिठाओ, चरण दो, चरणामृत चलो और उन्हीं की पूजा करो। गोपी बोली यही तो हम आपको समझा रहे 1.5 घंटा से। क्या कन्हैया बहुत पूजा कर ली दुनिया के नकली पतियों की, बहुत सेवा कर ली इन माटी के पुतलों की। जब हमारे असली पति आप हमें मिल गए हैं कन्हैया तो क्यों पूजा कर? गोपियां बोली कन्हैया जब अब हमारे असली पति आप हमें मिल गए हैं तो फिर दुनिया के नकली पतियों की क्यों पूजा करें? क्यों? क्योंकि दुनिया का रिश्ता केवल इस शरीर तक सीमित होता है, आत्मा का रिश्ता केवल परमात्मा से होता है। आत्मा का रिश्ता दुनिया से बिल्कुल नहीं होता है। आत्मा का पति केवल परमात्मा हो सकता है। शरीर के संबंध कब तक हैं? जब तक ये शरीर जीवित है तब तक संबंध जीवित हैं। शरीर समाप्त होने के बाद अपने अपने संबंध समाप्त हो जाते हैं। परंतु आत्मा और परमात्मा का एक रिश्ता ऐसा है वो जन्म जन्म तक खत्म नहीं होता है, जन्मों जन्मों तक चलते रहने वाला रिश्ता है ये। इसलिए प्रभु हम केवल आपकी हैं और किसी की नहीं। कृष्ण बोले ठीक है, अब आप हमारे योग्य बनी हैं। क्यों? क्योंकि पहले कन्हैया परीक्षण करते हैं कि ये मेरे योग्य है या नहीं है, इसके मन में संसार है या मैं हूँ। क्योंकि दुनिया है तो मेरी कोई जगह नहीं है, और यदि मैं बसा हूं तो दुनिया वालों की जगह नहीं है। गोपियों के मन में कृष्ण ने स्वयं को पाया, अपने आप को क्या देखा? बोले अब आप हमारे योग्य बन गई हैं, अब हम आपके साथ में रास करेंगे। परंतु गोपियों ये तो बताओ कि आपको यहाँ तक बुला के कौन लाया? कैसे पता चला कि हम आपको याद कर रहे हैं? तो गोपियां कहती हैं प्रभु आपकी ये जो बंसी है ना, बंसी, यही आपका काम सरल
करती है और हमें आवाज दे दे के बुला बुला के लाती। अच्छा कैसे बुलाया? गोपियां कह रही है कन्हैया केवल बुला के नहीं लाती है, पागल कर देती है, एकदम दीवाना बना देती है। अच्छा